किसी भर्ती का उल्लेख नहीं किया गया है, वहाँ जी सीधा जी। सीधा टेट का उल्लेख किया जा रहा है, जो कि हम लगातार बता रहे हैं कि टेट के अनुसार होगा। हाँ, ये तो बताते हैं। तो मैक्सिमम बातें जो सर आप बताए हैं वो हुआ है, इसमें कोई इफर्ट नहीं है। हम्म एक्चुअली में सर हम परेशान इसलिए हैं सर, 69,000 में हम पार्टिसिपेट किए। और इसमें निराश होने की कहीं भी जरूरत नहीं है कि 11 वालों को हो रहा है, बस पॉजिटिव रहिए कि 11 वालों को हो रहा है तो इट मीन्स आगे वाला भी होगा। जब हम बताएं इतना सब कुछ, उसमें से 10 चीज हमने बताया, उसमें से अगर 2 चीज भी हो रहा है तो बाकी जो 8 चीजें हैं वो भी होंगी। जी जी बस जी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। जी जी 2011 वालों ने 12-13 साल का धैर्य रखा, जी। आप 19 वाले हैं, नहीं सर, हम 16 16 वाले हैं। वाले हैं, 16 वाले हैं। तो जैसे 11 वाले इतना धैर्य रखें, वैसे थोड़ा मान लीजिए 2-4-6 महीने थोड़ा और ज्यादा। और जो शिक्षा मित्र वाला है वो तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे अन्य राज्यों में, तो अन्य राज्य में ये उत्तराखंड में किए हैं, तो वही मॉडल बिल्कुल सेम रहेगा। और मानदेय की बात ही नहीं हो रही है शिक्षा मित्र में, देख रहे हैं आप, वेतन की बात हो रही है। और हम लगातार बता रहे हैं कि मानदेय तो बढ़ेगा ही नहीं, हाँ परमानेंट हो जाएंगे। वेतन हम जब भी लिखे हैं शिक्षा मित्रों के बारे में, पैंतालीस हाँ हजार हाँ, पैंतीस मानदेय के बारे में हजार आप मना कर देते थे या मानदेय वानदेय सब खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि संविदा होना ही नहीं है, संविदा होना ही परमानेंट नहीं। होना। और परमानेंट को मानदेय नहीं मिलता है, वेतन मिलता है। और उस लेटर में वेतन शब्द का प्रयोग किया, वहीं एक और पॉइंट है अनुदेशक, वहां पर मानदेय शब्द का प्रयोग किया गया है। जी, बढ़ाने के लिए। तो मैक्सिमम जो आपने बताया है वो 100 दिन का है। हम्म 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 100 दिन में लगभग इनका पूरा हो जाएगा। लेकिन हम्म। क्या 100 दिन के बाद, उसके बाद हम लोग को भी देखा जाएगा क्या, जो 11 के बाद है? अभी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुका है, आप उसको उठाकर पढ़िए, उसमें सिर्फ एक कोर्स की बात की गई है। 4 वर्षीय बीएड होगा, 2 वर्षीय बीएड होगा, 1 वर्षीय बीएड होगा, सिर्फ बीएड होगा। एक ही नाम से कोर्स चलेगा। बाकी अन्य कोर्स की घोषणा हो चुकी है बंद करने की, 2030 के अंदर लेना है बस। 2030 के बाद अन्य कोर्स को गवर्नमेंट नौकरी में नहीं लेना है, इसकी घोषणा जी हो चुकी है। रमेश पोखरियाल जी ने भी घोषणा किया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। उसके बाद जब जी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी बदले, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने भी मन से घोषणा कर दिया, 2 बार घोषणा हो चुकी है। तो गवर्नमेंट तो अब जो आगे बढ़ रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला करके एक कोर्स ला रही है। जी। लेकिन सर हमको हमको ये नहीं लग हमको ये लगता है कि ये जो बीएड और बीटीसी का विवाद रहा है, हम्म। इसका जो जड़ है वो गवर्नमेंट ही है। देखिए। सर ये दो दो कोर्स करा रही है, बीटीसी बीएड, और हम्म प्राथमिकता सर एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे। हम्म। जैसे इस विषय में आप बताए थे कि जो ये जो प्रक्रिया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हाँ, केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार ही बजट देगी। अच्छा, तो ये मतलब केंद्र सरकार ही बजट तो देगी केंद्र सरकार, लेकिन जो ये भर्ती करेगी तो ये राज्य सरकार करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा। पहले का है झेल रहा है, फिर 12,460 एक भर्ती आई थी, उसमें 4,000 लोग ज्वाइन किए हैं, 8,000 आज हाँ भी जी खाली जी, है। वो भी खाली है। हमारे एक मित्र है, वो भी अभी परेशान है, तो 12,460। ये देखिए कि आपसे पहले वाले भी लोग अभी पेंडिंग में हैं, वो भी इंतजार में कहीं ना कहीं हैं। वो भी प्रयास किए, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किए, चाहे 12,460 में प्रयास किए, या बाद में फिर वो 68,500 में प्रयास किए, 69,000 में। लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं सफलता नहीं हासिल कर पाए, इंतजार कर रहे हैं। तो जी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है वो जी ये है कि जो पुराने लोग हैं, पीछे के लोग हैं, उनको जो है ये सुपर टेट वगैरह के चक्कर में न डाल करके धीरे धीरे निकाला जाए। तो जी जी इसी जी। के लिए उन्होंने टेट को आजीवन किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मैं सर दीपक गुप्ता बोल रहा हूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट से। हम्म सर आपसे हमको करीब करीब 6-7 महीने पहले बात हुआ था। हम्म। तो काफी कुछ जानकारी हमको आपने दिया था। किस बारे में? यही जो वर्षावार नियुक्ति जो आप बताते हैं, हम्म इस संबंध में हमको बताए थे, टेट के बारे में बताए थे। हम्म। तो अब थोड़ा सा ये आ गया है, जो कल आप ये डाले हैं उत्तराखंड वाला जो मॉडल है यूपी में लागू हो रहा है आप इसमें। आप शिक्षा जी। मित्र हैं? नहीं नहीं सर, हम बीटीसी हैं। बीटीसी हैं तो कब हुआ है बीटीसी आपका? बीटीसी सर 2016 में हुआ है। 2016 में, मतलब 16-18 या 14-16? नहीं, हमारा जो बैच रहा वो 14 का रहा है। 14 से और 16 हुआ है। जी, अच्छा, और प्राइमरी टेट कब है? प्राइमरी टेट 2018 में है। 2018 में।
तो जी वर्षवार नियुक्ति में तो जो है अभी 2011 वालों से, चूंकि सबसे पहले 2011 ही हुआ था टेट, जी तो वहां से शुरुआत होने जा रहा है। जी जी 2011 वालों का होगा। इसके बाद फिर आगे के जो है सेकेंड थर्ड स्टेप में 2018 तक आएंगे। अच्छा, अभी मतलब 2018 का कोई जिक्र नहीं है इसमें। हमने हमेशा कहा है कि बजट के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, तो इसमें आप पढ़ लीजिए, वो लेटर हमने डाला हुआ है यूट्यूब पर। तो जी जी उसमें जो भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं जी उनका करने जा रहे हैं, जी जी और जो 2011 के टेट पास हैं जी उन सभी का करने जा रहे हैं, जो भी बीएड वाले हैं। जी वो करीब करीब इन्हीं दोनों को मिला करके ही जो है लाख 1.5 लाख लोग हो जाएंगे। जी तो लाख 1.5 लाख को एक साथ जॉब देना, यानी कि हर महीने जो है 40,000 के हिसाब से पेमेंट जोड़ लीजिए कितना हुआ। जी तो इतना अभी कर रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। हो सकता है 3 महीना 6 महीने बाद जो है फिर सेकेंड स्टेप करें, फिर एक अच्छा 1.5 लाख करें। तो सेकेंड स्टेप में 1-1.5 लाख लोग जहाँ तक आ रहे होंगे वहां तक ले लेंगे, 17 तक आ रहे होंगे तो 17 तक ले लेंगे, 18 तक आ रहे होंगे तो 18 तक ले लेंगे। वैसे 18 तक तो होना ही है। नहीं, आप सर उस टाइम बोले थे कि जैसे ये प्रक्रिया स्टार्ट होगा तो सबका एक ही साथ किया जाएगा, और जो है कि उसमें वर्षावर नियुक्तियां की जाएंगी। हाँ, तो उस वक्त जो जानकारी हमें हुई थी उसके हिसाब से बताया गया। अभी जो सामने आया है तो अब तो उसके हिसाब से ना हर चीज देखेंगे। करना तो जी फाइनली गवर्नमेंट को है। जो भी जी इंफॉर्मेशन निकल के आता है उसके हिसाब से जानकारी दी जाती है। तो फाइनली जो चीज कहा गया था कि वर्षवार नियुक्ति होगी 2011 से शुरुआत होगी, तो वो सामने आ गया ना कि होने जा जी रहा है। नहीं, वो तो आ गया सर, लेकिन इसमें ये सर थोड़ा सा, ये हम जो 20 पॉइंट आप भेजे हैं, हम्म। तो उसको हम देखे हैं, तो उसमें कहीं डीएलएड या बीटीसी का कोई जिक्र नहीं है, बीपीएड का भी है नीचे में। आप कभी ट्रेन पर बैठे हैं? जी जी तो ट्रेन पर बैठे हैं, स्टेशन पर खड़ी रही होगी ट्रेन, तो ट्रेन जब चली होगी तो स्टेशन से सबसे पहले क्या बाहर निकलता है? स्टेशन से जब प्लेटफार्म छोड़ता है ट्रेन, तो ट्रेन जब उस प्लेटफॉर्म छोड़ेगा, स्टेशन छोड़ेगा, तो सबसे पहले कौन सा उसका डब्बा जो है स्टेशन के बाहर जाएगा? पहले सर जो इंजन का जो पहले लगा वही जाएगा। सबसे पहले आगे इंजन होता है तो पहले इंजन वाला निकल जाएगा। ठीक। उसके और बाद जो जो डब्बा पहले उसके लगा वो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद वाला डब्बा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ऐसे ही निकलेगा ना। जी 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 तो जी अब ये बताइए कि पहली बार टीटी कब हुआ था? 2011 में हुआ था सर। तो सबसे पहले जो है कौन आगे जाएगा? 2011 वाले जाएंगे, जाहिर सी तो बात है। 11 वाले जा रहे हैं, तो इसके बाद वालों का भी तो आएगा ही नंबर ना। नहीं क्यों नहीं, वो बच्चे? बात हम समझ रहे हैं सर, आप जो हम्म बोलना चाहते हैं, लेकिन बस हम्म, हम ये चैनल ये जैसे इसमें 20 पॉइंट इन्होंने दे रखा है, हाँ उसमें इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है तो बीएड भाई, और बीटीसी का। इस बात का मतलब वो कभी करें उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जिक्र नहीं है। अभी वो जो करने जा रहे हैं उसका जी, सिर्फ जिक्र कर रहे हैं ना। अच्छा। उन्हें क्या गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी इस तरह का कहा गया है कि 11 से 18 तक हम लेंगे? नहीं, ऐसा तो हम ये जानकारी आप ये आपसे जानकारी बस हम लेते सुनते रहते हैं, हैं। बाकी और हम कहीं वो ये नहीं, बाकी आप जो कहते हैं मैं वो पूरा आपका वीडियो ही देखता हूँ, इसलिए। और हम्म, जब फोन भी नहीं करना हमको होता है, क्योंकि आप इतना डिटेल जिससे बात करते हैं उससे हम सुन लेते हैं, तो हम्म। जानकारी मिल जाता है, उतना पर्याप्त है। हाँ, तो ये चीजें हमारी जानकारी में है, विभाग में इंटरनल चलता रहता है कि क्या होना है कैसे होना है, वो हमें जानकारी होती है, हम शेयर करते रहते हैं। तो वर्षवार नियुक्ति की बात हम हमेशा बताते रहे कि पहले चरण में 11 से 18 तक लिया जाएगा। तो जी विभाग में जो जानकारी निकल के आई वो शेयर किया गया। कुल जी मिलाकर के ये देखिए कि जो चीज हमने बताया कि शिक्षा मित्र का समायोजन होगा वो भी सामने आ गया। जी हमने बताया वर्षवार नियुक्ति 2011 से होगी, तो 11 वालों का होने जा रहा है ना। तो बस तो एक ये चीज सर ध्यान दीजिए जैसे, जी 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 कि ये ध्यान दीजिए कि जिस ट्रेन पर आप सवार हैं उसका इंजन जो है, उसका पहला डब्बा जो है आगे बढ़ रहा है, और जब एक डब्बा आगे बढ़ेगा तो फिर आगे के भी डब्बों का नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि फिर वो नहीं आएंगे। नहीं, इस लॉजिक से तो आएगा ही, आप जो बोल रहे हैं इस लॉजिक से तो आना ही आना है। कितने कितने भाई बहन हैं आप? सर 2 भाई 1 बहन है। 2 भाई 1 बहन। कोई इसमें सबसे बड़ा होगा, कोई सबसे छोटा होगा।
जी, 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 जी। सबसे पहले शादी किसकी हुई, सबसे बड़ी की या सबसे छोटे की? नहीं, नहीं, सबसे बड़े की होगी ना। हर घर में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो जब आगे वाला निकलता है तो उसके बाद फिर पीछे वालों का नंबर आता है कि नहीं आता है? नहीं, आता ही है सर। तो ये लॉजिक से जो है, ये तर्क यहीं पर नहीं है, हर जगह लागू होता है कि जो आगे रहेगा पहले वही। वो और तो है सर। हमेशा, वो तो हमेशा हमने जिक्र किया है, जिससे भी चर्चा हुई है कि बजट के अनुसार ही गवर्नमेंट चलती है। जब बजट होगा तो ही एक काम करेगी। पिछले 4-6 सालों से जो चीजें हम बता रहे थे बाई पोस्ट या बाई यूट्यूब, तो वो चीजें जी, कहीं दिख नहीं रही थी। लोग कह रहे थे कब होगा कब होगा। फाइनली जी, शुरुआत हो गई है। आप इसको इस नजरिए से देखिए कि शिक्षा मित्र को करने जा रहे हैं। अगर गए गुजरे में भी 50,000 शिक्षा मित्र अगर टेट पास हैं और 2011 वाले भी अगर गए गुजरे में कम से कम 50,000 हैं, तो 1 लाख लोगों को कराने जा रहे हैं ना। जी, बिल्कुल सर। तो कभी 1 लाख लोगों को एक साथ ज्वाइनिंग आप देखे हैं किसी गवर्नमेंट में? नहीं, अभी तक तो सर हम लोग नहीं देखे हैं। नहीं देखे है ना। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी भर्ती होनी चाहिए। और हम लोग मिनिमम जोड़ रहे हैं कि 50,000 शिक्षा मित्र, 50,000 2011 वाले, जबकि 50,000 से ये अधिक होंगे। अभी इनकी संख्या एक्चुअल में कितनी है, अभी धीरे धीरे सामने आएगा जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जी, जी, तो जी, जी, जी। तो कभी भी इस चीज को मत देखिए कि मेरा हुआ या नहीं। आप ये देखिए कि ना, मेरे बड़े भाई साहब का शादी हो गया तो अब सेकंड नंबर पर हम हैं, तो अब मेरा ही नंबर है इसके बाद, सर ये जॉब की मत बात होइए। होती है ना सर, सब लोग अपना चाहते हैं कि हमारा हो जाए। अभी सर 69,000 में हम थे, हम्म। तो सर इसमें 2 नंबर है सर हमारा, जैसे सुपर टेट भी क्लियर करे। टेट तो हमारा क्लियर था ही, लेकिन 2 नंबर यदि और रहता तो हम कट ऑफ में आ जाते। अब ये किसी किसी देखिए, कारण जैसे से हम अब वो कट ऑफ में आ नहीं पाए। आपने जो है 2014 से 16 में बीटीसी किया और फिर जी, 18 में टेट पास किए है ना। जी, 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 और फिर 19 में 69,000 वाले में शामिल हुए और 2 नंबर से आप रह गए। जी, तो कहीं ना कहीं खेद है, दुख है इस बात का कि 2 नंबर से हम बाहर हैं। जी, 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 चलिए, कुल मिला के 2 नंबर से या जैसे भी कुल बाहर हैं आप, तो इसका दुख है। और ये घटना अभी 2019 से 23 कुछ ही सालों की है। जी, 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 अब जरा कल्पना कीजिए कि 2011 में कोई भर्ती आई और उस वक्त कोई अगर रह गया, चाहे 2 नंबर से रह गया चाहे जितने नंबर से रह गया, और उसको कितने सालों का, वो कितने साल से झेल रहा है। जी। तो कहीं न कहीं जो है वो काफ़ी पहले का है, झेल रहा है। फिर 12,460 एक भर्ती आई थी, उसमें 4,000 लोग जॉइन किए हैं, 8,000 आज हाँ, भी जी, खाली जी, है। वो भी खाली है। हमारा एक मित्र है, वो भी अभी परेशान है, तो 12,460। तो ये देखिए कि आपसे पहले वाले भी लोग अभी पेंडिंग में हैं, वो भी इंतज़ार में कहीं न कहीं हैं। वो भी प्रयास किए, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किए, चाहे 12,460 में प्रयास किए या बाद में फिर वो 68,500 में प्रयास किए, 69,000 में, लेकिन आज भी वो कहीं न कहीं सफलता नहीं हासिल कर पाए, इंतज़ार कर रहे हैं। तो जी, जी, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है वो ये जी, है कि जो पुराने लोग हैं, पीछे के लोग हैं, उनको जो है ये सुपर टेट वगैरह के चक्कर में न डाल करके धीरे-धीरे निकाला जाए। तो जी, जी, इसी जी, के लिए उन्होंने टेट को आजीवन किया। जी, इसी के लिए उन्होंने जो है बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया। लेकिन जानते हैं, तरह-तरह के लोग हैं, उनको अपने सुख से नहीं मतलब होता है, अपने दुःख से नहीं मतलब होता है। उनको दिखता है दूसरे लोग कैसे सुखी हैं, वो उनके सुख से दुखी रहते हैं। तो तरह-तरह के लोग हैं, कोर्ट कचहरी करके गवर्नमेंट की प्लानिंग को जो है डिले कराते रहते हैं। वो बात तो सर। चाहे बीएड वाला बीटीसी का विरोध करे या बीटीसी वाला बीएड का विरोध करे, प्रभावित दोनों होंगे। सही बात है सर। आप एक ही मोहल्ले में 4 घर हो, रहते हों, एक-दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे हर वक़्त, तो कहीं न कहीं उस मोहल्ले का विकास जो है, उसमें उन 4 परिवारों के घर परिवार के सदस्यों का विकास कहीं न कहीं प्रभावित होगा। वो दिखे या ना दिखे, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। जी। लेकिन सर हमको ये लगता है कि ये जो बीएड और बीटीसी का विवाद रहा है, हुँ, हुँ। इसका जो जड़ है वो गवर्नमेंट ही है। देखिए। सर ये 2-2 कोर्स करा रही है, बीटीसी, बीएड, हुँ, और हुँ, प्राथमिकता में सर बीटीसी को भी मान लीजिए कि आप उसमें ऊपर में भर सकते हैं, अपर में भर सकते हैं, और हुँ, बीएड को भी लोअर में दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। लेकिन आप एक कोर्स कर दीजिए ताकि ये विवाद ही ना रहे। दोनों को आप ड्रामा कराते हैं, लड़ाते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है, पैसा हाँ, नुकसान होता है, इलाहाबाद से बिल्कुल, लेकर और दिल्ली तक जाते हैं हम लोग। तो बिल्कुल कोई भी आपकी बात सर सही है। हम ही हैं, तो हम कितने लोगों को समझाएँगे, छोड़ो अपना देखो, दूसरे का मत हुँ, देखो।
ये कोई मानने वाला है नहीं सर। तो इसमें सर हम लोग का ही नुकसान होता है। अब वो लड़ेंगे, कोर्ट में जाएगा, स्टे लगेगा, कोई भर्ती नहीं आएगा। गवर्नमेंट भी गुस्सियाएगी तो भर्ती नहीं देगी इसी चक्कर में। तो क्या क्या किया जाए, गवर्नमेंट तो ये सब करा रही है। 2-3 चीजें, पहली बात तो गवर्नमेंट गुस्साएगी ऐसा कोई मैटर होता ही नहीं है। दूसरी बात, एक घर है बिल्कुल जो है बढ़िया सा रंगाई पुताई है, चमक रहा है, साफ सुथरा है, और आपको कहा जाए कि अब आपको उस घर में रहना है, तो आप जाएंगे सामान लेकर के और आज से ही रहना स्टार्ट कर देंगे, है ना। जी जी जी। और दूसरा एक घर है, वो सालों से बंद पड़ा है, गंदगी से भरा पड़ा है, उसमें कहा जाए रहने के लिए, तो आप कैसे जाके रहेंगे। नहीं नहीं, कैसे रहेंगे, पहले जाएंगे तो उसका सफाई वफाई होगा फिर रहेंगे। यानी कि उसमें जाकर के आपको थोड़ा समय लगेगा, उसमें जो गंदगी है उसकी सफाई करेंगे, मेहनत करना होगा, और फिर रहेंगे, यानी कुल मिलाकर समय लगेगा थोड़ा सा। यानी साफ सुथरा घर है उसमें तुरंत रहा जा सकता है, जी और जी गंदगी से भरा घर है तो उसको साफ सफाई करके रहना होगा, और उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो बस जी ऐसे ही जो पिछली सरकारें रही हैं, जो भी रही हैं, जहां भी रही हैं, उन लोगों ने एक ही चीज किया, फूट डालो राज करो। तो इनको आपस में लड़ने दो। अभी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुका है, आप उसको उठाकर पढ़िए, उसमें सिर्फ एक कोर्स की बात की गई है। 4 वर्षीय बीएड होगा, 2 वर्षीय बीएड होगा, 1 वर्षीय बीएड होगा, सिर्फ बीएड होगा। एक ही नाम से कोर्स चलेगा। बाकी अन्य कोर्स की घोषणा हो चुकी है बंद करने की, 2030 के अंदर लेना है बस। 2030 के बाद अन्य कोर्स को गवर्नमेंट नौकरी में नहीं लेना है, इसकी घोषणा जी हो चुकी है। रमेश पोखरियाल जी ने भी घोषणा किया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। उसके बाद जब जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी बदले, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने भी मन से घोषणा कर दिया, 2 बार घोषणा हो चुकी है। तो गवर्नमेंट तो अब जो आगे बढ़ रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला करके एक कोर्स ला रही है, जो बदलाव है वो करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो पहले से गंदगी है, तो उसको साफ सफाई करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। अचानक से कोई चीज नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जी तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कि आपस में जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, बीटीसी, डीएलएड, बीएड, शिक्षा मित्र हो गए, कई तरह के लोग हैं आपस में, तो ये लड़ाई खत्म करने का पूरा प्रयास है। ये सारे कोर्स जो चल रहे हैं, इनको छोड़ करके अब जो है 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का बैचलर डिग्री चलेगा। डिप्लोमा कोई नहीं चलेगा। जी जी डीएलएड डिप्लोमा है, और डीएड डिप्लोमा है, इस तरह के डिप्लोमा जहाँ भी चल रहे हैं, वो डिप्लोमा जो है अब प्राइमरी में वैलिड नहीं रहेंगे आने वाले टाइम में। और इसकी घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री कर चुके हैं। उनकी घोषणा के बाद हरियाणा सरकार ने डीएलएड बंद कर दिया, महाराष्ट्र ने डीएड बंद कर दिया, हमें ठीक से याद नहीं आ रहा है, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ में से किसी ने अपने यहाँ डीएलएड बंद कर दिया है। यानी एक एक राज्य करके धीरे धीरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार ये जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं इनको बंद कर रहे हैं, सिर्फ जी बैचलर डिग्री चलाएंगे। तो जी आगे आने वाले टाइम में एक समान पाठ्यक्रम होगा, एक समान कोर्सेज होंगे, इस तरह की लड़ाई नहीं रहेगी। और प्राइमरी के लिए 4 वर्षीय कोर्स ही वैलिड रहेगा, आवश्यकता पड़ने पर 2 वर्ष वाला लिया जाएगा। ये भविष्य की बातें हैं। जी 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 तो आने वाले टाइम में समय थोड़ा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक समान हो जाएगा। गवर्नमेंट तो एक समान करने के लिए बीएड को प्राइमरी में लाई थी। करीब करीब 20 या 30% डीएलएड वाले हैं, और करीब 70-80% बीएड वाले हैं आज भी। जी लेकिन जी क्या है कि अभी हैं दोनों तरह के लोग, तो एक दूसरे का विरोध स्वाभाविक है। तो जी जी ये जी सारी चीजें बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ही करती है। तो जो पुरानी सरकारों ने जो रायता फैलाया है, जो तरह तरह के विवाद खड़े किए हैं, तो उनको जो है दूर करने का प्रयास हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबका इलाज है। बस ये है जी कि जो पुरानी गंदगियां फैली हैं उनको साफ करने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ही। जी। और इतना अच्छा बड़ा भारत है तो 1-2 साल नहीं, कुछ साल हाँ, समय लगेंगे। तो लगेगा। अच्छा सर, ये है जैसे 2011 बीएड का, अभी मान लीजिए कि इनका जो है मीटिंग होने जा रहा है 29 तारीख को। हम्म। तो इनका तो आप बता रहे हैं कि नियर बाई 100 दिन के अंदर इनका सब कुछ हो पूरा कर जाएगा। दिया जाएगा। ठीक क्योंकि है तो क्योंकि जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया होती है, अभी वो मीटिंग करेंगे। जी जी मीटिंग करने के बाद इसको कैसे जो है कंप्लीट करना है, हाँ हाँ, कहाँ वो कहाँ तो से अप्रूवल लेना है, केंद्र जी जी सरकार से क्या कराना है, राज्य सरकार जी से क्या कराना है, वो सारी चीजों को कराते हुए जी तब जी आगे जी। बढ़ेंगे, तो करीब 100 दिन लग जाएंगे।
100 दिन तो लग जाएंगे सर, इनका तो कंप्लीट हो जाएगा। पहले भी हो सकता है 1 डेढ़ महीने हाँ 2 महीने वो में हो ठीक जाए। है, मतलब मैक्सिमम जो आपने बताया है वो 100 दिन का है। 100 दिन में लगभग इनका पूरा हो जाएगा। लेकिन हम्म। क्या 100 दिन के बाद, उसके बाद हम लोग को भी देखा जाएगा क्या, जो 11 के बाद है? आपने जब पढ़ाई किया क्लास 1 उनकी कर ली तो इसके बाद कौन से क्लास में गए? क्या सर? आप जब क्लास 1 में पढ़ रहे थे, जब आपने क्लास 1 की पढ़ाई पूरी कर ली स्वाभाविक सर थी, है, 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, इसी यानी कंप्लीट तो होता यानी कि जब तक आपने क्लास 1 पास नहीं किया था तो 2 के बारे में तब नहीं सोचते रहे होंगे, है। लेकिन नहीं जैसे नहीं, ही 1 पास किए होंगे तो तुरंत फिर क्लास 2 की तरफ बढ़े होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो बढ़े होंगे। ऐसे ही एक काम पूरा करने के बाद फिर नेक्स्ट काम पर लगा जाता है। तो अभी जो है मान चलिए कि 2 महीना 3 महीने में ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो 2 महीना 3 महीना बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी, फिर उसके आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो बस ये मान चलिए कि थोड़ा सा और इंतजार है, हाँ हाँ, नहीं 3 महीना आप 6 महीना जो भी। जी आप एक बार बताए थे कि जैसे इनका जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उससे पहले ये सब कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में आप डाले थे ये बात। हम्म। तो जैसे मान लीजिए कि 3 महीना तो अभी लग जाए, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। हम्म। और इनका जो है अब लोकसभा का जो चुनाव होगा, हम्म। शायद दिसंबर के बाद घोषणा होगा कब होना है। देखिए, एक होता है कि कोई जानकारी हासिल हुई या कोई न्यूज आया उस पर चर्चा, जी। और दूसरा हुआ कि चर्चा के दौरान जो है एक अपना अनुमान, अच्छा अच्छा। आपके विचार हो सकते हैं, हमारे विचार हो सकते जी हैं। जी तो जी। हर बात को एकदम पकड़ा ना कीजिए, करना नहीं नहीं, गवर्नमेंट हम को देखिए है। सर, हम अलग से नहीं, जो आप वीडियो डालते हैं हम्म। ना, तो हम लगभग 90% 95% आपका वीडियो में जरूर, जैसे अच्छा। आपने कभी कभार एक एक दिन में 2 वीडियो डाल देते हैं। हम्म। तो हम दोनों सुन लेते हैं, जब अच्छा टाइम अच्छा मिलता है तो हम सुन लेते हैं, नहीं टाइम मिलता है तो जब अगले दिन टाइम अच्छा मिलता है अच्छा। तब सुनते तो हैं। बस एक लेकिन चीज। सुन लेते हैं, वो दिमाग में हमारा रहता हम्म। है कि आपने ऐसा बोला था। तो उस देखिए, विषय में हम मतलब मैं आपको बोल रहा हम और आप जो है एक सामान्य नागरिक हैं, हूँ। हाँ सामान्य जी, बिल्कुल कैंडिडेट बात। हैं। न जी। हम आप कोई अधिकारी हैं, न नहीं मंत्री नहीं हैं। नहीं, वो बात नहीं तो बात। जो भी है हम लोग चर्चा वो करते हैं आपको जिनसे भी। जानकारी मिलता है वो शेयर करते हैं, उसकी कोई बात हाँ, नहीं सर। जिनसे भी बातचीत होती है चर्चा करते हैं, लेकिन फाइनली जब कोई चीज होगा वो गवर्नमेंट करेगी, वो हमको नहीं करना तो है। जब होगा तब पता चलेगा ना एग्जैक्टली किस रूप में हो जी रहा है। जैसे मान लीजिए आप ही के घर में आपकी सिस्टर हैं छोटी, और उनका जी विवाह रखा गया, तो जी ये तो पता है सबको कि हाँ फला तारीख को विवाह है। लेकिन उस दिन सारे कार्यक्रम जो जो होने हैं वो एग्जैक्टली किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, ये उसी दिन देखने को मिलेगा ना, उसी दिन। जी 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 जी। जब ये काम होगा। तो ऐसे ओ, ही हम तो चर्चा बहुत सारे विषयों पर करते रहते हैं। हम शिक्षा मित्र से संबंधित चर्चा करते रहते हैं, अनुदेशक की भी बात होती है, बीएड बीटीसी डीएलएड टीजीटी पीएचडी हर तरह के लोग कॉल करते हैं, तो सबसे चर्चा होती है। अब जो भी चर्चा के दौरान बातचीत है, अपना कुछ फैक्ट है, कुछ अपना अनुमान है, वो तो हो गया। लेकिन जब गवर्नमेंट वो चीज करेगी तो किस रूप में कर रही है, वो तभी देखने को मिलेगा। जैसे अब जी वर्षवार नियुक्ति होना है, तो इसमें जो है ये तो कंफर्म था कि 2011 से शुरुआत होगा, और जी सीटों के अनुसार जो है वो कहाँ तक लेने को तैयारी कर रहे हैं, इस पर वो जब होगा तब देखने को मिलेगा। तो एक अनुमान था कि 11 से 18 तक प्रथम चरण में, और इसके पहले हमने एक पोस्ट भी डाला था, उसमें हमने करीब 7 या 8 चरण बताए थे, तो उसमें हमने पार्ट पार्ट भी लिखा था कि जी अगर वो जी जी। छोटे छोटे पार्ट में करते हैं तो इस तरह का भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, अभी तो सर ये 29 तारीख को कंफर्म हो जाएगा, वो जब मीटिंग होगा। तो हम्म। जो भी आएगा समय 29 तारीख के बाद, 2 4 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के बाद, जो भी मीटिंग में क्या इसका व्यू रहा है हम्म। वो तो बाद में ही पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल। किस प्रोसेस में जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी देखिए ये मीटिंग होने जा रहा है, जी हो सकता है कि उनका बजट जो हो इस मीटिंग के बाद लगे उनको कि नहीं हमारे पास और बजट है, तो आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जो है इतना जो तय किया गया है, उम्मीद तो इतने से की जा सकती है। जी फाइनली जी। इस मीटिंग का जो भी होगा 29 को भी हो सकता है कोई न्यूज निकल के आ जाए, हो सकता है 2 दिन 4 दिन, या हो सकता है 15 20 दिन महीना भर लग जाए कोई जी जी। इन्फॉर्मेशन निकल करके आने में। अच्छा, सर एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे। हम्म। जैसे इस विषय में आप बताए थे कि जो ये जो प्रक्रिया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हाँ, केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार ही बजट देगी। अच्छा, तो ये मतलब केंद्र सरकार ही बजट तो देगी, केंद्र सरकार, लेकिन जो ये भर्ती करेगी तो ये राज्य सरकार करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा। देखिए, हमने हमेशा बताया है कि हमारे यहाँ 2 सरकारें सिस्टम में हैं। जी
राज्यों में राज्य सरकार ही सारा काम करती है, लेकिन सबके ऊपर जो है वो केंद्र सरकार है। जी, बिल्कुल और है। राज्य में चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, कायाकल्प योजना हो, जी, या स्कूलों में जो कुछ भी हो रहा है, या फिर सरकारी अस्पतालों में जो कुछ हो रहा है, या पुलिस विभाग में, या जहाँ भी जो कुछ हो रहा है, तो फाइनली राज्य सरकार केंद्र सरकार से अप्रूवल लेती है, केंद्र सरकार से बजट लेती है। तो उसके बाद वो काम करती है। तो करना तो फाइनली राज्य सरकार को ही है, लेकिन जी, 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 अप्रूवल लेना पड़ता है केंद्र सरकार से। तो अभी मीटिंग होगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया भी कि जी, जी, मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद उसमें जो भी चीजें फाइनल होंगी उसमें भेजा जाएगा सीएम साहब के पास सिग्नेचर के लिए, उनसे अप्रूवल लेने के लिए। और हो सकता है कुछ चीजों के लिए एनसीटी से अप्रूवल मांगा जाए तो एनसीटी को भेजा जाए, कुछ चीज हो जी, सकता है केंद्र सरकार से अनुमति लेनी हो तो केंद्र सरकार को भेजा जाए। जी, जी, अब जैसे 2011 में बीएड वाले ही रहे हैं मैक्सिमम, जी, 99.9% बीएड वाले हैं, जी, और ये बिल्कुल। बीएड वाला गजट रद्द हुआ है। जी, तो अब जो है राज्य सरकार को करना है, तो राज्य सरकार डायरेक्ट तो नहीं कर पाएगी, जी, उनको एनसीटी को लेटर भेजना पड़ेगा, केंद्र सरकार को लेटर भेजना पड़ेगा, भैया हमको ये चीज करने में ये समस्या आ रही है, हमको इसके जी, लिए अप्रूवल दीजिए। तो हमने इसलिए तो कहा कि करीब करीब 2 से 3 महीना लगेगा, लगभग 100 दिन। क्यों? क्योंकि ये हाँ, प्रक्रिया अभी जो है बीएड वालों का है, तो ये केंद्र को अप्रूवल जाएगा। अब वो जी, अप्रूवल कितने दिन में मिलेगा, कैसे मिलेगा, हो सकता है इससे संबंधित जानकारी निकल के आए, न निकल के आए, ऑफिशियली सारा काम हो जाए। हो सकता है 10 दिन में हो जाए काम, हो सकता है महीने 1.5 महीने लग जाए। तो जी, वो जी, चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। और जो शिक्षा मित्र वाला है वो तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे अन्य राज्यों में, तो अन्य राज्य में ये उत्तराखंड में किए हैं, तो वही मॉडल बिल्कुल सेम रहेगा। और मानदेय की बात ही नहीं हो रही है शिक्षा मित्र में, देख रहे हैं आप, वेतन की बात हो रही है। और हम लगातार बता रहे हैं कि मानदेय तो बढ़ेगा ही नहीं, हाँ परमानेंट हो जाएंगे वेतन। हम जब भी लिखे हैं शिक्षा मित्रों के बारे में, पैंतालीस हाँ, हजार हाँ, पैंतीस मानदेय हजार के बारे में तक। आप मना कर देते थे या मानदेय वानदेय सब खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि संविदा होना ही नहीं है, संविदा होना ही परमानेंट नहीं। होना। और परमानेंट को मानदेय नहीं मिलता है, वेतन मिलता है। और उस लेटर में वेतन शब्द का प्रयोग किया, वहीं एक और पॉइंट है अनुदेशक, वहां पर मानदेय शब्द का प्रयोग किया गया है। जी, बढ़ाने के लिए। तो क्योंकि उनको परमानेंट अभी नहीं करना है, जी, जी, उनका जो जूनियर का पद है, तो जूनियर में डायरेक्ट परमानेंट नहीं होना है। लेकिन शिक्षा मित्र मैटर ऐसा है, और वो प्राइमरी लेवल से जुड़ा हुआ है, वहाँ परमानेंट करना है, इसलिए वहाँ वेतन की बात की जा रही है। जी, जी, तो समझते चलिए, हम जो कहते हैं वो जरूरी नहीं है कि 100% हूबहू वैसा मिलता हुआ मिले। हाँ, 50%, 60%, 70% चीजें वही रहेंगी, थोड़ा सा तरीका अलग होगा, गवर्नमेंट अपने तरीके से करेगी, हम लोग नॉर्मल बातचीत अपना जो होता है जिस जी, जी, तरीके से जी, जी, वैसे ही बातचीत करते हैं। चर्चाएं हो जाती हैं। हम्म। अब जैसे हमको आपको जो है चर्चा करना हो कि भैया चलो 4 लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दोस्त हैं 4 लोग, फोन किए एक दूसरे को, हाँ भैया, हाँ, हाँ, कहाँ हो, चलो इस दिन हम लोग बनारस में मिला जाएगा, इस जगह पर मिला जाएगा। ठीक, कोई चाय की दुकान, कोई रेस्टोरेंट, कहीं बैठ करके हम लोग बातचीत चर्चा कर लेंगे, ये हम जी, लोग का जी, तरीका है, नॉर्मल कहीं भी मिल लेना। जी, जी, लेकिन जब गवर्नमेंट का कोई होगा मीटिंग या कुछ भी, तो वो ऐसे कहीं चाय की दुकान पर या रेस्टोरेंट में नहीं, वो ऑफिशियली होगा। ऑफिशियली होगा। जी, तो वो ऑफिशियली होगा, जैसे अभी मीटिंग होने जा रहा है, तो देखिए उसमें क्या कहा गया कि जी, जो भी पॉइंट हैं उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, उससे संबंधित जो भी पेपर्स हैं उनकी जी, 20 कॉपी तैयार करके 29 को मीटिंग है, और 28 को ही जो है वहां पर दे देना है, ताकि अध्ययन करके सभी लोग आए। 20 कॉपी दे देना है वहां। जी, 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 हमको आपको रहेगा, ठीक है भाई, व्हाट्सअप कर दे रहे हैं, पढ़ लेना। हम्म, लेकिन वहां क्या व्हाट्सअप करेंगे? नहीं, ना, ना, वहां 20 कॉपी तैयार करके एक दिन पहले मांग रहे हैं। तो वो है सरकारी काम, तो सरकारी काम उनका अपना प्रोसेस है, अपना तरीका है, पैटर्न है, वो उसके अनुसार चल रहे हैं। जी, तो जी, बस देखते रहिए, धीरे धीरे जो भी चीजें हैं सब सामने आएंगी। और इसमें निराश होने की कहीं भी जरूरत नहीं है कि 11 वालों को हो रहा है, बस पॉजिटिव रहिए कि 11 वालों का हो रहा है, तो इट मीन्स आगे वाला भी होगा। जब हम बताएं इतना सब कुछ, उसमें से 10 चीज हमने बताया, उसमें से अगर 2 चीज भी हो रहा है, तो बाकी जो 8 चीजें हैं वो भी होंगी। जी, जी, बस जी, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। जी, जी, 2011 वालों ने 12-13 साल का धैर्य रखा, आप जी, 19 वाले हैं, नहीं सर, हम 16 16 वाले हैं। वाले हैं, 16 वाले हैं। तो जैसे 11 वाले इतना धैर्य रखें, वैसे थोड़ा मान लीजिए 2, 4, 6 महीने थोड़ा और ज्यादा। बस अच्छा, ये अच्छा, पॉजिटिव बात तो ये है ना कि जी,
यहाँ पर देखिए नियुक्ति की बात हो रही है, वहां पर उनको किसी भर्ती में शामिल होने, उनको किसी भर्ती में जो है छूट देकर, ये देकर, वो देकर किसी भर्ती में शामिल करने की बात नहीं हो रही है कि भर्ती प्रक्रिया जो नहीं आएगी उसमें शामिल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां सीधे जी नियुक्ति की बात की जा रही है, बीए टेट 2011। और ना ही वहां पर ये कहा जा रहा है कि 69,000 भर्ती वाले, 68,000 भर्ती वाले, 72,000 भर्ती वाले, 12,460, किसी भर्ती का उल्लेख नहीं किया गया। वहां सीधा जी सीधा टेट का उल्लेख किया जा रहा है, और जो कि हम लगातार बता रहे हैं कि टेट के अनुसार होगा। हाँ, ये तो बताते हैं। तो मैक्सिमम बातें जो सर आप बताए हैं वो हुआ है, इसमें कोई इफर्ट नहीं है। हम्म एक्चुअली में सर हम परेशान इसलिए हैं सर, 69,000 में हम पार्टिसिपेट किए हम्म और सब क्लियर हुआ, हम्म और काउंसलिंग वाउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग भी हुआ। हम्म लेकिन सर कट ऑफ रहेगा तभी हम उसमें अंदर जाएंगे, नहीं कट ऑफ रहेगा चाहे कितनों चिल्लाएं हम जाएंगे, नौकरी तो मिलेगा नहीं। हम्म लेकिन लेकिन जैसे बाद में पता चला कि जो ओबीसी का जो मिलना था जितना हक, 27%, तो उतना मिला नहीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो नई दिल्ली में मोदी जी ने बनवाया है, हम्म तो उनसे जो उसका रिपोर्ट भी आ गया है, तो उन्होंने एक खंड शिक्षा अधिकारी हर जिले में से उन्होंने तलब करके, और आपके जिले में 69 में कौन सा किस वर्ग में कितने लड़के हैं, सबने वो रिपोर्ट वहां दिल्ली आयोग में दिया। उसके आधार पे जो उन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार किया उसमें स्पष्ट किया कि 27% ओबीसी का जो आरक्षण है उसको 3.84% ही आपने दिया है। इसका हार्ड कॉपी उठाकर मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया, शिक्षा वहाँ पे आयोग में भी भेज दिया गया, जो इनका माध्यमिक शिक्षा चयन वहाँ हर जगह इनको लड़के भी फैक्स करते रहे, वो उनको भी अच्छा वही उठाकर में भी डाल दिया। इस विषय में हम लोग को कई बार इन लोग फोन करके नेता वोता बुलाए, हम लोग गए भी देखने के लिए, हम 2-3 बार गए, देखे आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि नौकरी चाहिए था। गए देखे तो हम भी रिपोर्ट का कागज लेकर आए हैं, पढ़े उढ़े, तो उसमें स्पष्ट लिखा भी है। तो उससे क्या हुआ कि सर हुआ कुछ नहीं, सरकार उसमें जो है कि विधानसभा में बोली कि हम तो इस आयोग को जानते नहीं है कब कॉपी मिला है। जब आयोग को आप नहीं जानते हैं, आपके द्वारा ही आयोग बना है, आयोग का ही कॉपी नहीं पता है, उन्होंने रिसीव भी कराया है, हम लोग भी रिसीव कराया हर जगह से, लेकिन आयोग का रिपोर्ट। अब बताइए यदि हमको उसमें भी आरक्षण सही जगह से रख गया तो सर हम आज अंदर आते हैं नौकरी में। आपको अब आपको ये मैटर आप अभी तक अपने नजरिए से देख रहे थे, अब हम जी आपको समझाते हैं, थोड़ा सा इस नजरिए से देखिए। तकलीफ तो होगी आपको, जी जी जो नहीं, हम भुक्तभोगी। जानना चाहते हैं, वो हाँ आप बता देंगे, जानेंगे तो थोड़ा हमको हाँ हाँ, संतुष्टि हो। देखिए जो भुक्तभोगी होता है उसे तकलीफ होता है। जो मैटर जी आप बता रहे हैं इसका जीता जागता एक दूसरा उदाहरण देते हैं, उससे समझना आसान हो जाएगा। जी 72,825 जो भर्ती थी, जी उसमें भी इसी तरह के तरह तरह के छोटे छोटे मैटर बने। तो जी जो अंदर हुआ वो तो अंदर हो गया, जी लेकिन जो बाहर रह गया उसे तकलीफ हो रही थी। जी तो मैटर कोर्ट कचहरी चलता रहा, जैसे आप लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। जी फिर उस कोर्ट कचहरी का नतीजा ही ये बना कि आगे चल करके सबको नियुक्ति देने का रास्ता खुला। यानी जी भर्ती थी 72,000 की, हाँ लेकिन जो रास्ता खुल गया वो करीब करीब 1.5 से 2 लाख लोगों को नौकरी देने का खुला, उस हाँ विवाद के कारण। तो हाँ हाँ ये सेम पैटर्न हम 69,000 में देख रहे हैं कि वो सेम पैटर्न यहाँ चल रहा है। जी और आगे चल करके जो लोग भी बाहर हैं वो सारे लोग ज्वाइनिंग जो है पाएंगे, नियुक्ति पाएंगे। बस ये है कि जो डायरेक्ट प्रभावित हो रहा है, जी तो जी थोड़ी तकलीफ थोड़े समय के लिए होगी। अब सर 2011 वालों को देखिए, बराबर फेसबुक पर लिखते रहते हैं कि 82 नंबर वाला, मतलब ये समझिए 72,000 भर्ती में 82 नंबर वाला नौकरी कर रहा है, और जी 115 118 नंबर वाला बाहर है, बाहर है। हम कई बार हम पोस्ट पढ़े हैं उन लोगों का भी। तो तकलीफ कितनी होती है कि भाई, तकलीफ होती है सर, भाई जैसे हमें अब हम नौकरी लोग। नहीं मिला, लेकिन जी ठीक है, हम जी लेकिन योग्य थे, हमें मिलना चाहिए था, हमारे जी नंबर अच्छे थे, मिलना चाहिए था। लेकिन जी हम वहां भी संतोष करने को तैयार हैं, ठीक है भाई गवर्नमेंट ने पूरा पद भरा नहीं भरा वो छोड़ दे। लेकिन जब हमसे कम वाला नौकरी कर रहा है हाँ तो हाँ उसमें तकलीफ है। अब यहाँ पर आप वाले में क्या है कि आरक्षण के इतने सीट थे, तो जी वो उतनी सीटें मिली नहीं, इसलिए तकलीफ हो रहा है। तो इसको जो है इस तरह से मत देखिए कि क्या हो रहा है, इसको इस तरह से देखिए कि जो विवाद है वो एक तरीका इस गवर्नमेंट को हम कह लें, नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव हम इसको बता रहे हैं कि एक रास्ता वो खोलने का प्रयास है कि जितने भी हैं
लोग, जी सबको जी ज्वाइनिंग देने का, क्योंकि जो वर्षवार नियुक्ति का रास्ता है वो यूं ही जी नहीं बना है, वो बना है 72,000 का जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था 2017 में, जी जी जी, वो उसी उस से कोर्ट बना था। ऑर्डर से बना है। उसी का जी नतीजा है कि अभी आप सामने देख रहे हैं कि 2011 के सभी लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया जो है शुरू करके नियुक्ति देने जा रही है गवर्नमेंट। तो 12,460 को भी रोका गया है। अब वो 8,000 लोग ये कहें कि जो है हमें तकलीफ हो रही है, इतने साल से भर्ती नहीं हुई, 8,000 को अगर नौकरी दी होती तो हम अंदर होते। हाँ, बिल्कुल बात सत्य है, तकलीफ उन्हें हो रही है, उतने लोगों के साथ गलत हुआ है, लेकिन वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने उसको पेंडिंग रखा है, ताकि उसको आधार बना करके जितने भी उस भर्ती में आवेदक हैं सबको, तो जी हम इसको इस तरह से देखते हैं कि जी ये गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने 12,460 को जानबूझ करके पेंडिंग रखा, 68,500 में 20-25,000 सीटें जानबूझ करके खाली रखी, जी 69,000 में ये आरक्षण विवाद इन्होंने जानबूझ कर किया। अब ये 3 चीजें जानबूझ कर क्यों हम देख रहे हैं कि इन्होंने जानबूझ कर किया, क्योंकि जो 72,825 भर्ती है उसमें जी इस तरह की चीजें हुई, तो सुप्रीम कोर्ट मैटर गया, और जब 2017 में ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने उसका फाइनल जजमेंट जल्दी से कराया, तो इन्होंने उसमें देखा कि जब मैटर लंबा चलता है और फाइनल जजमेंट जब होता है, यानी मैटर जो पेंडिंग रह जाता है, तो रास्ते खुल जाते हैं सबको ज्वाइनिंग देने का। तो इनको एक रास्ता दिख गया कि पुराने जितने लोग हैं सबको अगर नियुक्ति देना है तो पुरानी भर्ती को कोर्ट के माध्यम से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सबके नियुक्ति का रास्ता खुला जा सकता है। नहीं तो आप जानते हैं कि भर्ती जी, अगर 72,000 है या 69,000 है, तो 69,000 से एक भी ज्यादा कैंडिडेट को नियुक्ति नहीं दी जा सकती, नहीं कम भले हो नहीं, जाए। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 72,825 भर्ती थी, वो भर्ती तो कोर्ट ने कराया, कट ऑफ लगाया, अपने तरीके से भर्ती करा के बंद कर दिया जी मैटर। जी लेकिन जो जजमेंट हुआ उसमें इस तरह से जजमेंट हुआ कि सबके लिए नियुक्ति का रास्ता खुल गया। जी तो जो लोग प्रभावित हुए उनको तकलीफ तो जरूर हुई, लेकिन उनके कारण जो है अन्य लोगों को, जितने भी अन्य चयनित हैं उनको लाभ हुआ। इसको अब आप थोड़ा सा इस तरह से भी देखिए कि हमारी जो सेना है बॉर्डर पर जी वो खड़ी है, जी उसमें न जाने कितने युद्ध होते रहते हैं और न जाने कितने लोग जो है शहीद होते हैं, वो अपनी जान तक गंवा देते हैं। जी, वो जान क्यों गंवा रहे हैं, उनके इस त्याग का लाभ पूरे भारत को मिल रहा है कि नहीं? मिलेगा। तो किसी न किसी को तो त्याग करना पड़ता है। तो थोड़ा-सा ऐसे ही जो लोग 72,000 में 118 नंबर लेकर के आज तक नौकरी नहीं पाए, या जी 69,000 में आरक्षण की वजह से जो लोग प्रभावित हैं, या 12,460 में जो 8,000 सीटें नहीं भरी गईं, या 68,000 में जो है कट ऑफ के कारण जो है 20,000 सीटें खाली रह गईं। तो जी कहीं न कहीं जो जिन लोगों को त्याग करना पड़ रहा है, चाहे वो मन से कर रहे हों या मजबूरी में कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट करा रही है या कोर्ट करा रही है, जैसे भी, लेकिन फाइनली उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो ये कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जी सबके लिए रास्ता खुल रहा है और सबको नियुक्ति मिलेगी। तो जो लोग त्याग कर रहे हैं उनको भी नियुक्ति मिलेगी, और जो लोग पूरी तरह से प्रक्रिया से बाहर थे उनको भी नियुक्ति मिलेगी। तो सर। इसको पॉजिटिव वे में हम देखते हैं। सर एक बात बोलना चाहते हैं हम सर। हम्म। जैसे 69,000 में इनका जब हम लोग का विवाद हुआ, हम्म। क्योंकि हम काउंसलिंग वाउंसलिंग करा लिए थे, अब विवाद जो हुआ बाद में हमको पता चला कि आयोग में लड़के गए हैं। हम्म। तो जब आयोग से भी 1 साल के बाद रिपोर्ट आया है, हम्म। क्योंकि इनको जब तलब किया जा रहा था हम्म। तो इनका कोई अधिकारी वहां जा नहीं रहा था, तो फिर हर एक जिले से तलब किया गया, तब रिपोर्ट आया। हम्म। उस आयोग के रिपोर्ट को इन्होंने सिरे से नकार दिया विधानसभा में। तो हम्म। सर आपके पास ऑडियो वीडियो भी होगा, हमारे पास वीडियो है। जो ये थे इससे पहले जो तिवारी जी थे, ये शिक्षा मंत्री, हम्म। का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो थे, तो हम्म। उन्होंने नकार दिया। फिर आयोग को ले जाके हम लोग उनको कापी भी दिए, क्योंकि हम नहीं थे, हम लेकिन पूरा जानकारी हम रखते हैं, दिया गया। हम्म। तब माने हाँ ठीक है, हम इस विषय में हम अपने अब विभाग से बात करेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकेंगे। सर थोड़ा सा एक एक मिनट हम बात पूरा कर लें। हम्म। उसके बाद से इस आयोग को कुछ नहीं माने। हम्म। उसके बाद से जब नहीं माने तो लड़के कोर्ट में लड़ रहे थे। हम्म। सिंगल बेंच लखनऊ हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया हम्म। कि नहीं, इन लड़कों के साथ गलत हुआ है,
जो है कि पूरा आरक्षण का पालन ढंग से नहीं किया गया है। इसको आप कायदे से करिए। लेकिन जो लड़के, जैसे जो जनरल के लड़के अंदर चले गए हैं, उनके लिए भी उनको बाहर ना किया जाए, उनके भी रास्ता इख्तियार किया जाए। तो बस हमको ये चाहिए कि कोर्ट ने भी ऐसा उलझा दिया कि ना उनको बाहर जाए और ना हम अंदर जाएं। इन्होंने बता दिया कि नहीं, आपने पालन सही ढंग से नहीं किया है, इसका देखिए सही ढंग से पालन होना चाहिए। और जो लड़के अंदर हैं, जो हमारा घर है और दूसरे लोग कब्जा कर ले हैं, इसीलिए तो गए हैं कि सर हमारा घर है, कब्जा आप जो दूसरे लोग चीजें, किए हैं। आप जो कुछ बता रहे हैं वो सब हम जानते हैं। अब जी इसको जी आपको क्लियर कर दें जी कि जब भी क्रिकेट होता है तो दो टीमें होती हैं आमने सामने, विरोधी एक दूसरे के, है ना। जी 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 तो एक टीम चाहे जो भी, जिसको भी ले लीजिए आप, जी उसमें कुछ सदस्य होते हैं जो मिल करके एक दूसरे के सहायता से जीतने का प्रयास करते हैं, जी है ना। जी जी तो आप ऐसे ही ये ध्यान दीजिए कि यहाँ भी दो टीम है, एक टीम गवर्नमेंट की है, एक टीम कैंडिडेट्स की है, जी ठीक है। आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, हम कोर्ट को मान के चल रहे हैं वो गवर्नमेंट की टीम है। जी बिल्कुल सर। हम हमेशा ये बोलते हैं, हाँ वो तो है। ठीक है। तो 2004 के, 2007 के, 2008 के इतनी पुरानी भर्तियां हैं, उसमें जी के कैंडिडेट्स आज भी मेरे पास कॉल करते हैं, हमने रिकॉर्डिंग भी डाला है। जी उनके पास हाई कोर्ट के, सिंगल बेंच के, डबल बेंच के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और अवमानना के ऑर्डर, न जाने कितने ऑर्डर लेकर को आज तक घूम रहे हैं। न मुलायम सिंह जी ने जो है उसको माना, न मायावती जी ने माना, न अखिलेश जी ने माना, न अभी तक योगी जी ने माना। तो जी कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट जाना या आयोग के पास जाना या कहीं से ऑर्डर लेके आ जाना या कोई लेटर लेके आ जाना, गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहाँ पड़ता है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। अभी जो 2011 का होने जा रहा है, इसके लिए क्या अभी कल लेटर आया है, इस पिछले एक हफ्ते में बताइए, या 10 दिन में, 15 दिन में, एक नहीं, किसी महीने ने में धरना दे, कोई नहीं दे, धरना कोई नहीं, हुआ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी कोई रिसेंटली कोई कोर्ट ऑर्डर आया हो 2011 के लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं। कुछ नहीं। यानी कि जब तक गवर्नमेंट को नहीं करना था, 2011 वालों ने 2011 से 23 तक न जाने कितने धरना कोर्ट कचहरी की अभी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी 1% भी जू नहीं रेंगा गवर्नमेंट पर। लेकिन अब जो है वो जब खुद करने को तैयार हैं, तो बिना किसी कोर्ट कचहरी, बिना किसी धरना के कर रहे हैं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि उनकी जो नीतियां होती हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है, वो उसी के अनुसार चलने वाले हैं। आप जी कोर्ट जाइए, आप आयोग जाइए, यहाँ से लेटर लाइए, वहां से लाइए, वो किसी न किसी तरीके से उसको टाल मटोल करते रहेंगे। जी जी आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए, अवमानना ऑर्डर ले आइए, एक ले आइए, 10-10 ऑर्डर ले आइए, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, जी जी क्योंकि वो उनकी टीम है। आप अभी रिसेंटली देखे हैं कि बीएड और बीएसटीसी वाला जो मैटर था, इसका जजमेंट फाइनल जनवरी में हो गया था, जी लेकिन जजमेंट डिलीवर होने में कितना टाइम लग गया? बहुत समय लग गया सर। भाई अब बताइए, जज अगर जो है स्वतंत्र होता जी पूरी तरह से, या निष्पक्ष होता पूरी तरह से, गवर्नमेंट से उसे कोई लेना देना नहीं होता, तो जी महीने, 2 महीने, 3 महीने में सर, जजमेंट दे मैक्सिमम देता। उसका टाइम ही होता है सर। आप नेट में भी देखेंगे ना, तो उसका मैक्सिमम टाइम ही होता है कि जिस दिन से 90। रिजर्व हो, 90 दिन के अंदर आपको देना ही हर हालत में। लेकिन क्या हुआ यहाँ, जनवरी से अगस्त 8 महीने। 8 महीने। अब जज के ऊपर कौन उंगली करे, कौन बताइए, तो कौन वो कहीं ना बात कहीं, करे कि। कहीं ना कहीं जो है ये बात साफ साफ दर्शा रहा है कि ये टीम जो है गवर्नमेंट की, ये उसी का हिस्सा है। जी बिल्कुल सर। अब इसको आप, कोई नेगेटिव लेगा कि भाई कोर्ट तो जो है गवर्नमेंट के अनुसार चले, लेकिन हम इसको नेगेटिव नहीं लेते हैं, हम इसको जी पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर कर देने मात्र से कोई चीज नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो माहौल है, जो सिचुएशन है, जो काम करना है, जिसके लिए बजट देना है, वो सब कुछ गवर्नमेंट को करना है। अगर समायोजन रद्द करना था, हाई कोर्ट ने तो लिख दिया 91 पेज, लेकिन जी उस वक्त अखिलेश सरकार तैयार नहीं थी। तो जी वो क्या कहे, वो कहे कि समायोजन हम रद्द कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने जजमेंट में अंतिम में लिखा, इस मैटर को हम सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं, क्योंकि वो फाइनल ऑर्डर कर रहे थे कि इनका समायोजन रद्द करना है, और स्टेट गवर्नमेंट तैयार ही नहीं है। उनके लिख देने मात्र से नहीं हो जाएगा, स्टेट जी गवर्नमेंट को सिचुएशन को हैंडल करना होगा, उससे ही करना है फाइनली, और वो तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कहा भैया अब हम तो सब कुछ सुनवाई कर लिए, हम तो निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, अब आप जो है ये चीज अभी नहीं हैंडल करने को तैयार हैं, कोई बात नहीं, हम भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब वैसे भी अगर वो लिख भी देते समायोजन रद्द करने के लिए फाइनल ऑर्डर, तो भी जी चाहे शिक्षा में या गवर्नमेंट या कोई ना कोई तो सुप्रीम कोर्ट जाता ही जाता।
हाँ हाँ, कोई ना कोई जाएगा, जिसको लगेगा कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है तो वो जाएगा ही जाएगा। जो गलत हुआ हो या ना हुआ हो, जो भी हारता है जब हाई कोर्ट गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता ही जाता है। जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं बना है, नहीं तो लोग वहां भी जाते हैं। वहां भी जाते हाँ, लेकिन अब क्या है कि मजबूरी है, सुप्रीम कोर्ट तक ही जा सकते हैं, तो वहां हैं। तक जी जाते ही जाते हैं लोग। तो जी कोर्ट जी को भी पता था, हाई कोर्ट को, कि हम जो जी भी जजमेंट देंगे उसके बाद कोई ना कोई तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो उन्होंने सब कुछ लिखा, पूरी कहानी लिख दी 91 पेज में। जी लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, इसके ऊपर न जजमेंट देते हुए उन्होंने सीधे मैटर को भेज दिया कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हैं। जी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट को हैंडल करना था। सुप्रीम कोर्ट ने केस को धीरे धीरे थोड़ा सा डिले किया, क्योंकि वो जी गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं थी। जी जी जी। फिर जैसे ही सत्ता पलट हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी आराम से ऑर्डर दे दी, क्योंकि जो नहीं करने को तैयार था वो जा चुका था। अब हाँ, अब वो बीजेपी आ कोई गई थी। अब कोई ऑर्डर करेंगे, तो जो अब आ गया है सत्ता में, उसको कोई जो है पक्ष या विपक्ष लेना, या किसी का पक्ष लेकर के कोई चीज न करना, इस तरह का कोई उनके साथ था नहीं। नहीं। जो कोर्ट ऑर्डर होगा उसके अनुसार चलेंगे, तो जो कोर्ट ऑर्डर हुआ उसके अनुसार गवर्नमेंट आगे बढ़ी। तो जी ये जी जी। एक टीम है। जब आप आपस में लड़ाई करेंगे, भाई भाई, मोहल्ले रिश्तेदार या फिर पड़ोसी, वहां पर तो वो फैसला निष्पक्ष आएगा। टाइम लगेगा लेकिन निष्पक्ष आएगा। देखियो। लेकिन गवर्नमेंट से जब लड़ेंगे आप, तो वो तो जी। गवर्नमेंट की ही टीम है, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे? और अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना भी होगा, तो वो कैसे अचानक से जजमेंट दे देंगे बिना गवर्नमेंट से मशवरा किए हुए? नहीं, गवर्नमेंट से तो बात करना पड़ेगा इस संबंध में। क्योंकि देखिए, अगर एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात है, तब तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी। कौन सा 40,000 रुपया एक उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जहां पर लाखों लोग, जैसे 2011 का मैटर है, वहां 50,000 1 लाख लोग हैं। अब उतने लोगों को नौकरी देना कहाँ से अचानक से पॉसिबल है? बजट बनाना होगा। तो ऐसा ऑर्डर दिया गया कि उसको करने में, अब देखिए 2017 में ऑर्डर आया, अब जा रहे हैं देने नियुक्ति, यानी 6 साल लगा दिए। शिक्षा मित्रों का जो ऑर्डर था, उस प्रक्रिया के मतलब जो ऑर्डर था उसको पूरा करते हुए अब जा रहे हैं उनको परमानेंट करने। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आप जो है समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन क्या है कि सिस्टम जो चल रहा है, वो बहुत कुछ वहाँ मैनेज करना पड़ता है। हम आप उतना डीप में जाके समझ नहीं पाते हैं, इसलिए तकलीफ होती है। सर क्योंकि हम हमारी अपना आपकी भला लाइफ ही सोचेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जिस हमारी हिसाब आपकी से लाइफ चले। हमारी आपकी लाइफ लिमिटेड है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। लेकिन गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट तो आज भी है, कल भी रहेगी, आज से 1000 साल पहले भी थी। तो गवर्नमेंट एक सिस्टम है, और वो सिस्टम चलता रहेगा। तो जो भी हो रहा है, इसको नेगेटिव ना लेकर के निष्कर्ष ये है कि आप जो है, आपकी लाइफ वो 80 साल है कि 100 साल है कि 150 साल है, जो भी है, जितने भी है, आपको अपना परिवार चलाना है, आपको अपना खर्चा मैनेज करना है। उसके लिए जो कर सकते हैं, प्राइवेट पढ़ाना हो, कोई व्यवसाय करना हो, कोई मेहनत मजदूरी, जो कर सकते हो मैक्सिमम पैसा कमाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आप पढ़ाई करके आगे आने वाली भर्तियों के लिए प्रयास कीजिए। और जो इधर मैटर चल रहा है, नहीं इसमें सर, हम चलने दीजिए। हम बताएं सर, हम क्या नाम है सर, हम बिजनेस करते हैं, क्योंकि हम हम्म, खाली नहीं बैठते, हम बिजनेस कर अच्छी रहे हैं। बात है। कुछ कुछ हम पढ़ाई पीरियड में वो जैसे बीटीसी खत्म हुआ तो मैं इलाहाबाद में पढ़ा रहा था। तो हम्म। उससे सर गुजारा नहीं हो पा रहा था, वो बहुत कम सर हम लोग को जी, बिल्कुल मिलता था बिल्कुल, पैसा। अच्छी अच्छी बात है। कोई तो जरूरी नहीं हम कि छोड़ वही दिए। काम किया जाए, जिससे पैसा आएगा वो काम किया जाए। हाँ, अब लेकिन चूंकि अब बीटीसी किए हैं ना, और हम्म। जैसे कुछ ना कुछ न्यूज आता है तो घर परिवार पापा मम्मी वगैरह सब कहते हैं कि उनका लड़का हो गया। अब हम क्या बताएं, हमारी क्या गलती रही। ठीक ये है, हर दो घर नंबर और ये हर घर ज्यादा की रहता है। कहानी है, ये हर घर की जी। कहानी है। तो और थोड़ा सा इस चीज में दुख होता है। आप जानते हैं, अगर 69,000 भर्ती आई, उसमें 4 लाख लोग बैठे हैं। जी जी। तो 69,000 को छोड़ करके बाकी जो बचे 3,31,000 लोग, उनको तो ये कहानी सुननी है अपने घर वालों से, सुननी, पहले से हाँ ही तय सुननी है। था। सुननी है। तो जैसे 3,31,000 सुन रहे हैं, वैसे ही आप लोग भी प्रभावित हैं, तो कुछ आप लोग भी सुन रहे हैं। हाँ तो हाँ। ये तो अब जैसे आईएएस का एग्जाम निकलता है, उसके जी लिए अटेम्प्ट लिमिटेड है, बहुत सारे लोग भरते हैं, पद निकलता है 200, 300, 600 ऐसे करके निकलता है। और फॉर्म भरने वाले हजारों में, लाखों में लोग होते हैं। तो सबका तो होना नहीं है, ये कंफर्म रहता है। अभी 6,000 भर्ती आई थी केवीएस की, उसमें जी। कई लाख लोग बैठे हैं। तो सबका तो नहीं होना है। बीपीएससी हुआ है। नहीं होना नहीं है सर। जैसे किसी न किसी जैसे को तो छः होना है। छः हजार 6,000 जो है ना,
जैसे हम जैसे काउंसलिंग कराए थे सर, और जब हम हमारा उसमें लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो हम मान चुके थे कि हमारा कम नंबर है, हमको कुछ नहीं दुख नहीं हुआ, हम और 2 नंबर 4 नंबर लाए होते, ज्वाइनिंग हो गया होता, उसमें क्या है, हमको कुछ दिक्कत समझ में नहीं आया। जब दिक्कत कब समझ में आया सर, हमको जब 12-13 दिन के बाद पता चला कि इसमें जो है ऐसा आरक्षक में ऐसा विवाद है। आरक्षण है, तो तब से हमको बड़ा तकलीफ लगा कि तो बताइए इसको हम सही देखिए, जगह पे थे लेकिन हमको हटा दिया गया, नहीं, इसको बस आप इस इसलिए, और इसको आप बाकी कुछ नहीं दिक्कत है सर। इसको आप जो है इतना अपने जो है माइंड पर मत लीजिए, और घर वालों को भी इतना बोलिए कि जो है ये एक नियुक्ति प्रक्रिया है, और किसी का नंबर कम आया, किसी का अच्छे नंबर आए, वो सबकी अपनी किस्मत भी होती है, अपना मेहनत भी होता है। जी घर जी वाले अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको समझाइए कि 69,000 भर्ती के लिए सबका नहीं होना था, और नहीं होने वाले में हम भी शामिल हो गए हैं। हाँ। और एक अगर कोई सफलता नहीं मिली तो यहीं से सब कुछ खत्म नहीं होता है। आप जी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना। जी जी कहिए जी कि जी। हम बिल्कुल जो है उनकी तरह नहीं है कि पता चला कि एक असफलता छोटी सी हुई, फांसी लगा लिए, जाकर के नहीं जो नहीं, है कहीं वो कूद सब गए। नहीं करना है सर, वो नहीं तो काहे वो फांसी घर लगाएंगे सर, ऐसा नहीं। हम कह नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि घर वाले अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको बताइए कि हम जो प्रयास कर सकते थे हमने प्रयास किया, हमने कोई गलत काम नहीं गलत कदम नहीं उठाया, और बल्कि हम जो कर सकते हैं अपनी तरफ से कर रहे हैं, और आगे जो प्रयास हम कर सकते होंगे करेंगे। जी तो जी। उनको समझाना आपका काम है ना। वो तो सर हम समझाते हैं सर, हम्म। हम जितना हम काम करते हैं सर, हम प्राइमरी टीचर से भी ज्यादा हम अपने मेहनत सुबह 3-3:30 बजे उठ के हम कमा लेते हैं, उतना से ज्यादा, लेकिन घर वालों को चाहिए कि सरकारी नौकरी देखिए, है। इच्छाएं तो बड़े बड़े राजाओं की पूरी नहीं हुई हैं। हाँ, अब क्या किया जाए। तो बस पॉजिटिव रहिए। जिस ठीक सर, ठीक। इस संसार में आ गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम जैसा चाहते हैं वो जरूरी नहीं है वैसे ही हो। बस हर चीज को एक्सेप्ट करते हुए आगे जी बढ़िए। जी अच्छा हुआ तो भी एक्सेप्ट कीजिए, कुछ जी अच्छा जी अगर जी नहीं हुआ है उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। जी। फिर आगे के लिए देखिए आगे क्या हमारे हाथ में, क्या प्रयास हम कर सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट को करना है वो अपना काम करेगी। करे करे, ठीक है, ठीक। ठीक है। ठीक सर, चलिए, काफी ठीक। लंबी बात होगी, धन्यवाद, रखते हैं। धन्यवाद सर। वेलकम।